हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज हम फिर सुनेंगे एक नई मज़ेदार कहानी। One sunny Sunday morning, the whole family decided to go for a picnic near the river. So this is start a picnic where many people will share food and fun. आप गए हैं पिकनिक बच्चों? पिकनिक में क्या होता है? बहुत सारे फ्रेंड्स जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स जाते हैं। वो क्या करते हैं? खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं और क्या करते हैं? फूड लेके जाते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं फूड। अगर वो स्कूल की तरफ से पिकनिक है तो भी ऐसा ही होता है, बच्चे आपस में शेयरिंग करते हैं, खूब खेलते हैं और मज़े करते हैं। तो क्या हुआ? सारे फैमिली मेंबर्स, so this family sat in a circle on the mat. There was noise of children all around. All the children were playing and having fun, sharing food with each other. Everyone, Radhika, Arav, Mama, Papa, Chacha, Chachi, cousins, Neha and Kabir, and Grandma, and some friends, Ayan and Meera, all sat in a circle on that picnic spot. Mama carried a big pizza box with 8 slices inside. So a pizza is a good way to learn fractions, so I'm trying to explain it. 8 slices mean the whole is divided into 8 equal parts. हाँ, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा था, उसमें क्या थे बच्चों? 8 स्लाइसेस थे। 8 स्लाइसेस मतलब कि 8 इक्वल पार्ट था, और होल का मतलब क्या होगा? पूरा एक बड़ा सा पिज़्ज़ा होल है और उसमें 8 स्लाइसेस हैं। मामा सेड, वी आर 8 पीपल, सो ईच विल गेट 1 स्लाइस। ठीक है, तो अगर 8 टोटल लोग हैं, टोटल अगर फैमिली मेम्बर्स 8 हैं, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा बच्चों? 1 स्लाइस। तो 1 स्लाइस का मतलब कितना होता है? 1 स्लाइस मीन्स 1/8 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा इज़ होल, द वन पिज़्ज़ा इज़ अ होल, और उसमें से 1 स्लाइस 8th पार्ट जिसको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 1/8 ऑफ पिज़्ज़ा। Arav shouted, Arav, the younger one, shouted, but I am hungrier than everyone. Can I take 2 slices? He was very cute. Okay, so Arav wants 2 slices. 2 slices means पूरे में से 2 पार्ट, 2/8 part of pizza he needed. 2/8 part, 2/8th part. 2/8th part means what? 1/4th part he wants. 1/4th part he wants. Okay. So grandma laughed. Okay, beta, take my slice too. So now Arav has 3 part of the whole pizza. That means 3/8th part of the whole pizza. In fraction, we'll say 3/8th part of the pizza. Chacha brought a chocolate bar broken into 12 small pieces. The uncle brought a chocolate. अंकल क्या लेके आए बच्चों? एक चॉकलेट लेके आए, चॉकलेट बार, जिसमें क्या थे? 12 स्मॉल पीसेस थे। When we divide something into 12 part, each piece is 1/12. तो एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट में 12 पीसेस कर दिए, तो 1 piece is equal to कितना हुआ? 1 piece is 1/12th part of the whole chocolate, isn't it? When we divide something into 12 part, each piece is 1/12. Chacha said, let's give 3 pieces to each cousin. So there are 3 cousins, and Chacha said कि ये जो 3 pieces हैं, जो 12 pieces चॉकलेट के थे ना बच्चों, उनमें से 3 pieces चाचा ने कहा कि राधिका, नेहा एंड कबीर को दे दो. So each cousin get 3/12 or 1/4 of the chocolate. So it's very simple. अगर 12 parts है,
चॉकलेट्स के, और एक बच्चे को कितना मिल रहा है बच्चों? 3 पार्ट्स, दूसरे बच्चे को भी 3 पार्ट्स मिल रहा है, और तीसरे बच्चे को भी 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो एक बच्चे को कितना मिला? 3/12, 3/12, मतलब आउट ऑफ 12 ही गॉट और शी गॉट 3 पार्ट्स। ठीक है, दैट इज 3/12 को जब सॉल्व करेंगे दैट इज 1/4 ऑफ द होल चॉकलेट। ओके, तो 1 person is getting 1/4, यानी 1/4 of the quarter part of the chocolate. The second person is also getting quarter part of the chocolate. Third person is also getting quarter part of the chocolate, and quarter part is remaining. वो जो 1/4 part है, quarter part, वो रह गया। Neha smiled and said, I want to share my 3 pieces with Arav. बट नेहा सेड, नेहा ने बोला कि मैं जो है ये 3 पीसेस जो मेरे हैं वो मैं आरव के साथ शेयर करूंगी। अब 3 पीसेस है तो उनको 2 लोगों में, बच्चों में, आप लोगों ने कभी डिवाइड किया है 3 चॉकलेट पीसेस को? 2 फ्रेंड्स कैसे डिवाइड करेंगे? अगर डिवाइड करते हैं तो एक चॉकलेट को बीच में से तोड़ना पड़ता है। आप लोगों ने किया है कभी बच्चों, शेयर किया है 3 चॉकलेट्स और आपके 2 फ्रेंड्स में आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 तो एक चॉकलेट मिल जाएगा, लेकिन एक जो रहेगा उसको हाफ करना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा। सो इफ शी गिव्स हर 3 pieces to 2 people, each will get 1.5 pieces, or 3/2, 1.5 pieces each will get. Mummy cut a watermelon into 6 equal parts. मम्मा ने क्या किया? एक वाटरमेलन लिया, उसको 6 equal parts में डिवाइड किया। So each part is 1/6 of the watermelon. अगर 6 पार्ट में एक बड़ा सा वाटरमेलन को डिवाइड करेंगे तो 1 piece is equal to 1/6 part of the watermelon. She gave 2 parts to grandma, 1 part to चाची and 3 part to the kids. वहाँ पे टोटल 6 पीसेस किए मम्मा ने, उसमें से एक जो 2 पार्ट्स थे वो ग्रैंडमा को दे दिया, 1 पार्ट जो था वो चाची को दे दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे 3 पार्ट्स वो किड्स को दे दिए। तो मम्मा गॉट हाउ मेनी इन फ्रैक्शन? 2 slices mama got, means grandma got 2 slices. That means 2/6 part or 2/6 piece she got. 1/3, 2/6 is equal to 1/3. Okay, and the chachi got how many fraction? 1/6 part of the watermelon, and kids got 3/6, that means 1/2 part of the whole watermelon. हाफ जो था, क्योंकि 3 pieces तो बच्चों ने ही ले लिए ना, तो 3 pieces का मतलब होता है half of the watermelon kids got. बाकी जो था उसमें से 2 pieces यानी कि 2/6 मम्मा ग्रैंडमा को गया, और 1/6 पार्ट जो था वो किसको गया बच्चों? 1/6 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन गया चाची को। ठीक है, नाउ ग्रैंडमा ब्रॉट अ केक एंड सेड दिस केक हैज 10 pieces. तो ग्रैंडमा ने एक केक बेक करके ले आए थे और उसमें 10 pieces थे। ओके, ईच पीस इज 1/10 ऑफ द केक। अगर 10 pieces हैं तो 1 piece कितना होगा? 1 piece is 1/10 of the cake. She gave 5 pieces to all the children to share equally. Okay, so 5 pieces to 5 kids, 3 cousins and two other children, 2 friends. So 5 pieces 5 kids को दे दिया, तो one person, एक बच्चे को कितना मिला? Each gets 1 piece. Each gets 1 piece, and 1 piece is equal to 1/10. Okay, 1/10 means 1 part of the whole cake. Okay, whole cake, and there are 10 pieces, so 1/10. In fraction we'll say 1/10. Now Kabir quickly ate his piece and asked, can I get half of Radhika's? So कबीर ने जल्दी जल्दी खा लिया और राधिका से बोला, कैन आई गेट हाफ ऑफ राधिका? राधिका क्या मुझे हाफ मिलेगा? तो हाफ ऑफ राधिका यानी कि राधिका को कितना मिला था बच्चों? राधिका को पहले ही 1/10 मिला था, तो नाउ इट इज 1 बाई, क्योंकि हाफ दे दिया तो 1/20,
तो फ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड फर्दर। अगर हम उसमें से और हाफ करेंगे, छोटा सा पीस कर देंगे, तो वो 1/40 भी हो सकता है, ऐसे डिवाइड हो सकता है। Meanwhile, friends Ayan and Meera came running with 4 juice bottles. अब दो फ्रेंड्स थे, अनाया एंड मीरा, वो भी दौड़ते हुए आए। उनके पास कितने 4 जूस बॉटल्स थे। 4 bottles for 8 people. Each person gets half bottle. ओके, सो अगर देर आर टोटल 8 people नो, तो उनको डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ बॉटल सबको मिल जाएगा। हाफ का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, 1/2। 1/2 मतलब अगर 2 पार्ट्स हैं, उनमें से 1 हिस्सा एक बच्चे को मिलेगा, एक पर्सन को मिलेगा। अगर कोई एप्पल है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो 1 पार्ट जो है एक पर्सन को मिला, तो दैट इज कॉल्ड हाफ और 1/2। नाउ पापा सेड लेट्स प्ले अ गेम, वी विल डिवाइड दिस फुटबॉल टाइम इनटू 4 टर्न्स। अब भाई खाने पीने की चीज़ें हो गई, अब क्या किया, सबने सोचा कि कुछ खेल लेते हैं। तो भाई कितनी देर खेलेंगे, एक ही फुटबॉल था। तो पापा ने बोला, दिमाग लगाया और पापा ने बोला लेट्स प्ले द गेम, वी विल डिवाइड दिस फुटबॉल टाइम इनटू 4 टर्न्स। ओके, सो if there are 4 kids playing, each turn is 1/4 of the whole game time. If they want to play for 1 hour, तो 15 15 15 15 यानी 4 people each will get 15 minutes. 1/4 of whole game time. Okay, 1/4 means quarter of whole game time. अगर 1 घंटा है, 1 hour है, तो 15 minutes मिलेगा। अगर 2 hours है तो 30 minutes मिलेगा। That you have to understand. So if there are 4 people and this is for time division. Okay, so one person or one kid will get 1/4 of the whole game time because there are 4 children. Radhika said, but I also want Arav to play half of my turn. So Radhika doesn't want to play. So Radhika ने बोला कि मेरा टर्न जो है वो किसको दे दीजिए, आरव को दे दीजिए। अब आरव जो है वो, अब जो आरव है वो उसको कितना देना है, राधिका का 1/4 का हाफ। राधिका के पास 1/4 टाइम था, अब उसमें से हाफ जो है वो किसको देना चाहती है, वो अपने आरव को, द यंगर ब्रदर को। तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 में अब हो जाएगा 1/8। सो आरव गेट एक्स्ट्रा 1/8 टाइम। ऑलरेडी उसके पास 1/4 था, अब उसको राधिका का 1/8 पार्ट ऑफ द टाइम मिल गया, अब वो एक्स्ट्रा खेलेगा। आफ्टर प्लेइंग, चाची गेव एवरीवन 2 sandwiches from a plate of 16 sandwiches. So there were 16 sandwiches and 8 people were there. So everyone got 2 sandwiches. 2 sandwiches means 2/16. एक व्यक्ति को मिला 2/16 पार्ट ऑफ द सैंडविच। 2/16 का मतलब होता है 1/8, 1/8 of all sandwiches. Grandma looked at the kids and said, see, fractions are everywhere in pizza, chocolate, cake, watermelon, juice, game and even sandwiches. तो अगर आप फ्रैक्शन बच्चों देखोगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं फ्रैक्शन दिखेगा। हाफ कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 3/4 कितना होता है, 8/16 कितना होता है। सो यू कैन understand this topic, fraction. Radhika shouted happily. So fractions are just fair sharing of the whole thing. Okay, it is about sharing. How much we get, how much we have to give to other. Fraction is equal to होता है part of a whole. Whole is 1. होल मतलब पूरा एक चीज़, वन चीज़, उसके पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन। और हम जब डिवाइड करते हैं तो हम पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर किसी को 1 वाटरमेलन दे दिया तो वो 1 होगा, लेकिन उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के अगर 1 टुकड़ा दिया तो वो हो जाएगा हाफ। अगर उसको 4 टुकड़ों में तोड़ के
एक पार्ट दिया तो हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन सीखते हैं। द फैमिली क्लैप्ड एंड पापा सेड, लर्निंग फ्रैक्शन विथ फैमिली फन इन द पिकनिक is the best way. Okay. Fractions. So, fraction we have learned through this fun way. Children, if you have any doubt, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप बच्चों, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछिए, मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगी, बनाऊँगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स होंगी जो मैं यूट्यूब पोस्ट में डालूंगी और आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए